एक थे सेठ और एक थी सेठानी। सेठानी खाने पीने की बहुत शौकीन थी और चटोरी थी। सेठ बड़ा कंजूस था, लेकिन सेठानी बड़ी चंट थी। जब सेठ घर में होते तो वह कम खाती और सेठ बाहर चले जाते तो वह बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खाया करती। एक दिन सेठ के मन में शक पैदा हुआ। सेठ ने सोचा, मैं इतना सारा सामान घर में लाता रहा हूँ, पर वह इतनी जल्दी खत्म कैसे हो जाता है। पता तो लगाऊं कि कहीं सेठानी ही तो नहीं खा जाती। सेठ ने कहा, 5-7 दिन के लिए मुझे दूसरे गांव जाना है, मेरे लिए रास्ते का खाना तैयार कर दो। सुनकर सेठानी खुश हो गई। चटपट खाना तैयार कर दिया और सेठ को विदा कर दिया। सेठ सारे दिन अपने एक मित्र के घर रहे। शाम को जब सेठानी मंदिर में गई तो सेठ चुपचाप घर में घुस गए और घर की एक बड़ी कोठी में छिपकर बैठ गए। रात हुई। सेठानी की तो खुशी का पारा ही नहीं था। सेठानी पड़ोस की एक लड़की को बुला लाई। लड़की का नाम था खेतली। भोजन करने के बाद दोनों सो गई। आधी रात बीतने पर सेठानी जागी। उन्होंने खेतली से पूछा, खेतली खेतली रात कितनी? खेतली बोली, माँ अभी तो आधी रात हुई है। सेठानी ने कहा, मुझको तो भूख लगी है। उधर उस कोने में गन्ने के 7 टुकड़े पड़े हैं, उन्हें ले जाओ, हम खा लें। बाद में सेठानी ने और खेतली ने जी भर के गन्ने खाए और फिर दोनों सो गई। अंदर बैठे बैठे सेठ जी कोठी के छेद में से सब कुछ देखते रहे। उन्होंने सोचा, अरे यह तो बहुत दुष्ट मालूम होती है। फिर जब 2 बजे तो सेठानी जागी और उन्होंने खेतली से पूछा, खेतली खेतली रात कितनी? खेतली बोली, माँ अभी दूसरा पहर हुआ है। सेठानी ने कहा, लेकिन मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, तुम 6-7 मठरी बना लो, आराम से खा लेंगे। खेतली ने मठरी बनाई। दोनों ने मठरियाँ खाई और फिर सो गई। जैसे ही 4 बजे सेठ जी फिर जागी और बोली, खेतली खेतली रात कितनी? खेतली बोली, माँ अभी तो सवेरा होने में थोड़ी देर है। सेठानी ने कहा, बहन मुझे तो बहुत भूख लगी है, थोड़ा हलवा बना लो। लड़की ने थोड़ा हलवा बनाया। हलवे में खूब घी डाला। फिर दोनों ने हलवा खाया और दोनों सो गई। कोठी में बैठे बैठे सेठ जी दांत पीसने लगे। फिर जो ही 6 बजे सेठानी उठी बैठी और बोली, खेतली खेतली रात कितनी? खेतली ने कहा, माँ बस अब सवेरा होने को है। सेठानी बोली, मैं तो भूखी हूँ, तुम थोड़ी खीर भून लो, हम खीर खा लें और पानी पी लें। खेतली खीर भून लगी। दोनों ने खीर खाई। कोठी में बैठे सेठ जी ने मन ही मन कहा, सवेरा होते ही मैं इस सेठानी को देख लूंगा। खेतली अपने घर चली गई और सेठानी पानी भरने गई। इसी बीच सेठ जी कोठी में से बाहर निकले और गांव में गए। थोड़ी देर बाद हाथ में ठहरी लेकर घर लौटे। सेठ और देखकर सेठानी सहम गई। उन्हें लगा, कैसे भी क्यों न हो, सेठ सब कुछ जान गए हैं। सेठानी ने पूछा, आप तो 5-7 दिन के लिए दूसरे गांव गए थे, फिर इतनी जल्दी क्यों लौट आए? सेठ ने कहा, रास्ते में मुझे अपशगुन हुआ, इसलिए वापस आ गया। सेठानी ने पूछा, ऐसा कौन सा अपशगुन हुआ? सेठ ने कहा, एक बड़ा सा सांप रास्ते काटने लग गया। सेठानी ने कहा, हाय राम, सांप कितना बड़ा था? सेठ बोला, पूछती हो कि कितना बड़ा था? सुनो, वह तो गन्ने के 7 टुकड़ों के बराबर था। सेठानी ने पूछा, लेकिन उसका फन कितना बड़ा था? सेठ ने कहा, फन तो इतना बड़ा था जितनी 7 मुठरियां होती है। सेठानी ने पूछा, वह सांप चल कैसे रहा था? सेठ ने कहा, बताऊं, जिस तरह हलवे में घी चलता था। सेठानी ने पूछा, क्या वह सांप उतना भी था? सेठ ने कहा, हाँ, जिस तरह तवे में खीर उठली उसी तरह सांप भी उलट रहा था।
सेठानी तो शक हो गया कि सचमुच सेठ सारी रात जान चुके हैं। उसी दिन से सेठ ने अपनी कंजूसी छोड़ दी और सेठानी ने अपना चटोरापन छोड़ दिया।